चंपकवन के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू कौवा जो खेती बाड़ी का काम भी किया करता था, खेत के मिले पैसों से टुनटुनी चिड़िया का घर चलता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, अब मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है कालू जी, आप खेत में जाइए। कालू कौवा फिर अपने खेत में काम करने चला जाता है। कालू कौवा अपने खेत में 5-6 घंटे काम कर कर अपने घर आ ही रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में एक बंटी कबूतर सब्जी बेचता दिखाई देता है। अरे बंटी भाई, इस समय मंडी की सब्जी का क्या भाव चल रहा है? अरे कालू भाई, मंडी की सब्जी का भाव तो सही चल रहा है, लेकिन प्याज का भाव तो बढ़ा जा रहा है। काश मैं भी इस साल प्याज की खेती किया होता, उससे मेरी खूब ढेर सारी कमाई होती। बंटी कबूतर का बात सुनकर कालू कौवा के मन में लालच आ जाता है कि वह भी सोचता है कि मैं क्यों ना अगले साल प्याज की खेती करूंगा। तो ठीक है बंटी भाई, अब मैं चल रहा हूँ, तुम्हारी भाभी टुनटुनी मेरा राह देख रही होगी। कालू कौवा फिर शाम को अपने घर आता है तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, मंडी में प्याज का भाव बढ़ते ही जा रहा है, क्यों ना हम लोग टुनटुनी अगले साल प्याज की खेती करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है कालू जी, कितनी अच्छी विचार है आपकी। इसी तरह 1 साल गुजर जाते हैं। प्याज बोने का समय आ गया था, लेकिन कालू कौवा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह प्याज का बीज खरीद सके। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और प्याज का बीज खरीदने के लिए पैसे मांगने लगता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं इस साल प्याज का खेती करूंगा। पिछले साल प्याज का भाव बहुत ज्यादा था। कालू जी, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे दे सकूं, लेकिन मेरे पास यह मंगलसूत्र है जो आप मुझे शादी पर दिए थे। टुनटुनी, यह मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो, इसे गिरवी रख कर प्याज का बीज खरीदूंगा और प्याज की खेती करूंगा। खेत के मिले पैसों से तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया फिर अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा उसे गिरवी रखकर प्याज का बीज खरीद लाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपनी खेत में प्याज का बीज बो देते हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा की प्याज की फसल तैयार हो चुकी थी। अब वह उसे बाजार में बेचने जाने ही वाला था, तभी वह अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम मुझे खाना ला दो, अब मैं खेत में जा रहा हूँ अपनी प्याजों की फसलों को बेचने। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा को खाने के लिए खाना दे देती है। कालू कौवा खाना खाकर अपने खेत में चला जाता है। कालू कौवा अपने सभी प्याजों को उठाकर उसे सब्जी मंडी में बेच आता है। प्याज के मिले पैसों से अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का मंगलसूत्र छुड़ाकर अपने घर लाता है। कालू कौवा इसी तरह प्याज बेचकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जो बहुत दयालु थी, वह हमेशा किसी न किसी का मदद किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो रोटी बनाकर बेचा करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से स्कूल के दाखिला करवाने के लिए जिद कर रही थी। माँ, राजू कबूतर और मेरी सहेली पिंकी स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। टुनटुनी चिड़िया के पास स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बोलती है, सुनहरी मेरी बेटी, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा सकूं। मगर बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरा दाखिला कुछ दिनों बाद इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगी। अभी तू सरकारी स्कूल में पढ़ने जा। माँ, मुझे नया बैग भी चाहिए, मेरा बैग फट गया है।
ठीक है सुनहरी, मैं तेरी बैग भी खरीदूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाजार रोटियाँ बेचने। तुम अपना ख्याल रखना और खा पी करके स्कूल चली जाना। इतना बात कहकर फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार में रोटी बेचने चली जाती है। रोटी ले लो, रोटी ताजी और फूले फूले रोटी ले लो। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोटी बेचता देख एक कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर रोटी खरीदने आती हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, यह रोटी तुम कितने रुपए बेच रही हो? जरा मेरी बेटी गौरी कवि के लिए भी कुछ रोटी देना। कल्लन बहन, यह रोटी 5 का 1 है और 10 का 2। बोलिए कितना रोटी आपको दूं? तो ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2 रोटी पैक कर कर दे दो। यह लो टुनटुनी पैसे। टुनटुनी चिड़िया फिर कल्लन कवि को 2 रोटी दे देती है। कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर एक कालू नाम का कौवा आता है। वह टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी जरा मुझे तुम 20 रोटी दे दो। अभी देती हूँ कालू भैया। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा को 20 रोटी पैक करके कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सारी रोटी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाती है। अरे वाह, आज भी सारी रोटी खत्म हो गई। लेकिन अभी तो मुझे बहुत पैसे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना है। टुनटुनी चिड़िया दोपहर तक अपनी सारी रोटी बेचकर अपने घर आ ही रही होती है। तभी उसे एक घायल कबूतरी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस घायल कबूतरी के पास जाती है जो काफी प्यासी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस कबूतरी को देती है। वह कबूतरी पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया, मैं एक जादुई कबूतरी चिड़िया हूँ। तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारा वरदान पूरा कर दूंगी क्योंकि तुमने भी तो मेरी मदद की हो पानी पिलाकर। आप मुझे एक रोटी बनाने वाला मशीन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। तभी वह कबूतरी कुछ जादू सा करती है। वहाँ एक जादुई मशीन रोटी बनाने वाली आ जाती है। यह लो चिड़िया, यह रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है। तुम इसमें जितना चाहो उतना रोटी बना सकती हो। इतना बात कहकर वह कबूतरी गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस मशीन को लेकर अपने घर आती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया जादुई मशीन से ढेर सारी रोटी बनाती है और बेचना शुरू कर देती है और बचे हुए रोटी को वह गरीब पक्षियों में दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।